हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई दोनों के लिए इंग्लिश का बेस्ट मॉक टेस्ट, जिसके अंदर 15 क्वेश्चन है। 20 नहीं है क्योंकि 5 पैसेज के आते हैं और पैसेज इसमें मैं करवाऊंगा नहीं, पैसेज अलग से करवा दूंगा। इसमें से 15 क्वेश्चन है, बिल्कुल भी एग्जाम ओरिएंटेड, जिसमें आपको प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, एडजेक्टिव एडवर्ब वाला, एक्टिव पैसिव, नरेशन, इंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड इडियम, सब कुछ रहेगा। सब कुछ इसके अंदर रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह सब कुछ, जिस तरीके से एग्जाम में होते हैं। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं और एंड में कमेंट करके बताओगे आपने कितना स्कोर किया। बट कंटिन्यू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको याद दिलवा दूं कि ए टू जेड स्टडी एप्लीकेशन के ऊपर एयरफोर्स वाई ग्रुप की बेस्ट टेस्ट सीरीज आपकी प्राइस उसकी जस्ट 100 रुपीज़ कर दी गई है। तो अगर आप टॉप 100 बच्चे हो तो आपको टॉप 100 बच्चों को जो पहले बाई कर लेंगे उनको सिर्फ 100 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में ए टू जेड स्टडी ऐप का लिंक दे दूंगा मैं आपको, ऐप को डाउनलोड करो, वहां से वाई ग्रुप के दबा के टेस्ट सीरीज लगाओ। 25 प्लस टेस्ट सीरीज है, एग्जाम में भी टाइम भी ज्यादा नहीं, तो आराम से आप एक दिन में 3-3 4-4 टेस्ट सीरीज लगा के खत्म कर लोगे। और साथ में इसका वीडियो सोल्यूशन भी हम लोग दे देंगे, तो ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए और आप देखते रह जाओगे। इससे बढ़िया है कि आप जाओ फटाक से ना, टॉप 100 बच्चे कंप्लीट होने से पहले आप टेस्ट सीरीज को ले लो और टेस्ट सीरीज को लगाओ। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और टेस्ट ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट को लगाओ आप। अब हम लोग आ जाते हैं इंग्लिश के ऊपर। देखो इंग्लिश का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन आपसे, रुक जाओ, हाँ, इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि व्हेन आई सा द ड्रेस, ठीक है, जब मैंने ड्रेस को देखा, आई न्यू इट वाट एग्जैक्टली इट वाज इट एग्जैक्टली वाट आई हैड लुक्ड फॉर। इसमें बताना है इसमें कहाँ पे एरर है भी कि नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलो, इसको बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको एक चीज़, पहले रुको मैं इसको मिटाता हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया था एक चीज़ कि देखो व्हेन के साथ हमेशा क्या आता है, पास्ट इंडिफिनिट जनरली आता है, और जब भी पास्ट इंडिफिनिट वाला आ गया ना तो उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस होगा वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आता है। ये चीज़ मैंने बताया था। अगर इसके व्हेन के जगह पे अगर वर हो जाता तो वर के साथ में क्या होता, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाता। क्लियर है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाता है। ये चीज़ आपको पहले भी बताया था मैंने। अगर इतना चीज़ नहीं याद है तो फिर काम नहीं चलेगा। रुको मैं पहले इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको मिटा के फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। ये क्लियर हो गया तो डायरेक्टली आपको ये चीज़ समझ में आता है। जब ये पास्ट में है, व्हेन आई सा द ड्रेस आई न्यू इट वाज एग्जैक्टली व्हाट आई हैड लुक्ड फॉर की जगह पे क्या करोगे, व्हाट आई वाज लिखोगे। यहाँ पे हैड को हटाओ, यहाँ पे लिखोगे व्हाट आई वाज। लुक्ड फॉर को अब क्या लिखेंगे, वाज आ गया तो लुकिंग फॉर हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लुकिंग फॉर, तो ये जो चीज़ है गलत हो जाएगा आपको। क्लियर है, लुकिंग फॉर आपको यहाँ पे लिखना था। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है दिस बुक इज क्वाइट डिफरेंट देन द प्रीवियस वन। क्लियर है, इसमें बताना है कहाँ एरर है। अगर एरर है तो भी बताओ, एरर नहीं है तो भी बताओ। तो देखो, प्रीपोजिशन वाले, फिक्स प्रीपोजिशन वाले मैंने सीरीज में आपको पढ़ाया था। डिफरेंट के साथ क्या लगता है, तो देन नहीं लगता डिफरेंट के साथ। डिफरेंट के साथ क्या लगता है भैया, फ्रॉम लगता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, डिफरेंट फ्रॉम हो जाएगा। क्लियर है, तो दिस बुक इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। क्लियर है, आगे देखो अगला क्वेश्चन नंबर, कहाँ गया, भाग गया नीचे। 3 में कह रहा है दिस फर्म हैज बीन डीलिंग डैश लग्जरी गुड्स फॉर मोर देन 2 डिकेड्स। देखो डीलिंग से रिलेटेड मैंने छोड़ दिया था, आपको एक चीज पढ़ाना चाहूंगा। डील का मतलब क्या होता है, कुछ कहेंगे कि सर डील का मतलब होता है व्यवसाय करना, ठीक है, व्यापार करना। देखो डील के साथ अगर कोई चीज सामान बेचने के अर्थ में ला रहे हैं तो डील के साथ क्या आता है, इन आता है। तो डीलिंग इन यूज करोगे, इसका मतलब हो गया कोई सामान को व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। डीलिंग इन लग्जरी गुड्स, तो लग्जरी मतलब गुड्स आ गया, सामान होता है, तो सामान के साथ इन आएगा। डीलिंग प्लस में इन का मतलब हो गया सामान का व्यापार करना, और डील के साथ विथ आ गया तो मतलब किसी इंसान के साथ व्यवहार करने के अर्थ में डील विथ का यूज करते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डील इन जो है बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, इन। ही द फर्म हैज बीन, अब फर्म है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, व्यापारी करेगा, कोई इंसान तो है नहीं, संस्था है, वो व्यापारी करेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, सी डैश इन दिल्ली फॉर 2 years बट हैज नॉट सीन द इंडिया गेट। देखो अगर कह रहा है कि वो दिल्ली 2 साल से रह रहा है लेकिन अभी तक उसने इंडिया गेट नहीं देखा, तो चलो दिक्कत क्या है इसके अंदर, इसमें एरर बताओ। अब देखो वो 2 साल से रह रहा है, तो ये क्या कर रहा है, पीरियड ऑफ टाइम शो कर रहा है कि वो 2 साल से रह रहा है। तो 2 साल से जब भी टाइम शो कर रहा है कि वो उस समय से रह रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग, पास्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो ये सेंटेंस क्या है, देखो यहाँ पे भी हैज आ रखा है, तो समझ में आ रहा है ये प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, पास्ट के बारे में नहीं बात कर रहे। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हैज बीन लिविंग करेंगे, और वैसे भी हैड बीन लिविंग ऑप्शन में था भी नहीं,
ठीक है, तो आपको इजीली यहाँ पे बता देना था कि करेक्ट आंसर क्या था आपका, हैज बीन लिविंग सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला देखो कह रहा है 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाउसिटी का, कह रहा है ना कि यहाँ पे बताओ पाउसिटी का सिनोनिम क्या हो जाएगा। पाउसिटी का मतलब क्या होता है, कमी होना, किसी चीज की कमी होना। तो कमी का क्या होता है, शॉर्टफॉल का मतलब होता है किसी चीज में गिरावट आना, कमी होना। ठीक है, जब कोई चीज कम होता है तो उसको कहते हैं हम लोग शॉर्टफॉल। आगे देखो 6 नंबर कह रहा है एंटोनिम ऑफ हार्मनी। हार्मनी का मतलब क्या होता है, हार्मनी का मतलब होता है किसी से मधुर संबंध होना। कैसा संबंध होना, संबंध का मधुरता, मधुरता होना संबंध में। लेकिन जब किसी से डिस्कॉर्ड हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो दोनों के बीच समानता खराब हो जाएगी संबंध उनकी। तो ये इसका जो है एंटोनिम है, इसका मतलब होता है मधुर संबंध होना। क्लियर है, और इसका मतलब क्या होता है, झगड़ा होना। तो उम्मीद है आप समझ जाओगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। देखो ये चीज क्लियर है, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा होना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ 7 नंबर क्या रहा है, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें करेक्ट स्पेल्ड बताओ, इसमें से सही स्पेल्ड कौन सा, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो बताओ इरिपेरेबल। ठीक है, इरिपेरेबल में कौन सा सही वर्ड है। इरिपेरेबल का मतलब होता है वो चीज जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है। तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है, इरिपेरेबल का स्पेलिंग सही कौन सा है। तो देखो ध्यान से देखोगे तो समझ में आ रहा होगा, इरिपेरेबल का मतलब होता है, ये सही आंसर है आपका, ये IRREPARABL। इरिपेरेबल मतलब जो चीज़ रिपेयर ना किया जा सकता उसी को कहते हैं। अगर आपने भी बी आंसर किया था तो सही है, अदरवाइज आपका आंसर गलत था। आगे देखो एक क्वेश्चन है आउट फीस आउट ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या होता है, देखो 8 नंबर में क्वेश्चन है फीस आउट ऑफ वाटर। ठीक है, इसका मतलब होता है क्या कि आप किसी भी अनकंफर्टेबल, विषम परिस्थिति में हो। मछली जब बाहर होती है पानी की तो कैसा होता है, विषम परिस्थिति होता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है अनकंफर्टेबल फील करना। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बाई हुक और बाई क्रुक। ये एक इडियम है, इसका मतलब बताओ क्या हो जाता है, बाई हुक और बाई क्रुक का मतलब, इसका मतलब होता है ना किसी भी, कैसे भी, चाहे गलत तरीके से चाहे सही तरीके से वो काम को करो, या फिर किसी भी काम को, चाहे वो तरीका कुछ भी हो, गलत हो चाहे सही हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बाई एनी मीन्स, राइट और रॉन्ग। क्लियर है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। मतलब एक ऑफिशियल्स के द्वारा जो सरकार है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग ब्यूरोक्रेसी। वन वर्ड है ये, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है कि मतलब क्या, अफसरशाही होना। ठीक है, आपने भी बहुत जगह देखा होगा, जब आप जाओगे ना तो क्या कहते हैं फिजिकल मेडिकल में, तो आपने अफसरशाही वहाँ पे देख लोगे किस तरीके से होता है। तो उसी को कहते हैं गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। क्लियर है, आगे देखो एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कुलीन तंत्र। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन हु नेवर मेक मिस्टेक। एक ऐसा इंसान जो कभी गलती ना करता हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ये भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एक ऐसा इंसान जो कभी गलती ना करे, वन हु नेवर मेक मिस्टेक्स, उसको कहते हैं ना, उसको कहते हैं हम लोग इनफैलिएबल। इनफैलिएबल का मतलब होता है कि वो इंसान जो कभी गलत ना करे। क्लियर है, चलो फिर आगे देखते हैं। और इन सब का मतलब मैं समझा दूं, चलो ठीक है, उतना नहीं है, जैसे इनकॉरिजेबल, जो चीज़ करेक्ट ना किया जा सकता हो, ऐसा तो करके बहुत सारी चीज़ है। फिर क्या रहा बताओ, इसमें एक्टिव पैसिव सेंटेंस बताना है आपको। देखो आया ना, आई वाज शॉक्ड बाय द लेटर, यहाँ पे लग गया क्या, शॉक्ड बाय। तो समझ में आ रहा है ये पैसिव में ऑलरेडी है, तो आपको इसको एक्टिव में बनाना है। क्लियर है, तो एक्टिव में बनाना है तो क्या बनेगा, आई वाज शॉक्ड। ठीक है, बाय द लेटर तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे बाय द लेटर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा द लेटर शॉक्ड मी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। वाइज की एक स्पेशल क्लास लेके आ जाएंगे एग्जाम से पहले, जो कि आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलने वाली है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चेंज द नरेशन। नरेशन चेंज करना है, ही सेड टू मी प्लीज विजिट माय कंपनी टुमारो। तो पहली बात ये समझ में आना चाहिए, टुमारो, यहाँ पे एक वर्ड है टुमारो। टुमारो को हम लोग चेंज करेंगे, तो टुमारो किस में चेंज होगा, वो टुमारो मतलब होता है आने वाला कल। आने वाले कल को हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे कहाँ पे है, एक तो नेक्स्ट डे 3 में और एक नेक्स्ट डे 4 में है। अब क्या हो गया, जब प्लीज कह रहे हैं तो वहां पे समझ में आ रहा है रिक्वेस्ट किया जा रहा है। अब 1 और 2 तो ऐसे भी नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे टुमारो को टुमारो छोड़ा गया है। क्लियर है, ये नहीं होगा। तो अब जब भी प्लीज आ जाए तो वहां पे रिक्वेस्ट होता है, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू विजिट हिज कंपनी नेक्स्ट डे, ऑप्शन नंबर 3 में था। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी या फिर 3। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल क्या कह रहे हैं। एक कह रहा है सेंटेंस को अरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है, जिसको आप अपनी भाषा में PQRS कहते हो। PQRS कुछ नहीं होता, सेंटेंस अरेंजमेंट होता है, या फिर जंबल सेंटेंस कहते हैं इसको। हैप्पीनेस, देखो पहला एक वर्ड दे रखा है इसके अंदर हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के बाद क्या होगा,
PQR और S, पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस को सजाओ। ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे दे रखे गए हैं, ठीक है। तो आपको यही देख के बताना है। तो चलो हम लोग इसको एक एक करके देख लेते हैं। पहले क्या होगा, क्या रहा हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या एक नाउन है, क्लियर है। हैप्पीनेस नाउन है या फिर सब्जेक्ट है, जो भी है। तो सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब आता है, ये चीज समझ में आ रहा है। सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब आता है, तो वर्ब कहाँ पे है बताओ, ऑफ से स्टार्ट होगा तो ये प्रीपोजिशन है। इंटेंस, इज, विच क्या है, तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा इज एक एक्सिलरी वर्ब है, क्लियर है। सब्जेक्ट के बाद या तो वर्ब या फिर एक्सिलरी वर्ब नीड अपने को। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है हैप्पीनेस इज द फीलिंग। हैप्पीनेस एक प्रकार का फीलिंग है, ठीक है। तो अब यहाँ से आर से स्टार्ट हो रहा है, तो आर से स्टार्ट होने वाला कोई ऑप्शन है तो बी है। तो करेक्ट आंसर ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं कि चलो बी से ये जो सही हो जाएगा। बाकी PQRS के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो आएगी ताकि आपको एग्जाम से पहले मदद मिल पाए, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या रहा है बताओ। एडवर्ब ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का एडवर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा। तो मैंने आपको एडवर्ब बनाने के लिए समझाया था कि कोई भी वर्ड को जब हम लोग एडवर्ब बनाते हैं तो उसके एंड में जनरली LY लगा देते हैं। तो हैप्पीनेस का क्या बना दोगे आप लोग, हैप्पीली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी कह लो, ये बिल्कुल भी सही आंसर है। कमेंट करके बताओ 15 क्वेश्चन थे, आपने इसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया। और जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज को बाय नहीं किया तो एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज को बाय कर लो। और हमारे सारे PDF देखो, एप्लीकेशन का लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, A to Z स्टडी एप्लीकेशन का डाउनलोड कर लो। और सारे PDF जैसे करंट अफेयर के PDF, मैथमेटिक्स के PDF, वोकैबुलरी के PDF, रीजनिंग की PDF, अगर आपने अभी तक बाय नहीं की तो हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सएप करो 7279047787 पे और एग्जाम से पहले बाई कर लो। और बाई करके देखो, फ्री नहीं है, सारे पेड है। बाई करके पढ़ लो एग्जाम से पहले, एग्जाम में आपको गारंटेड बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। और चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही में टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वहां पे कुछ फ्री में भी PDFs मिलते रहते हैं हमेशा।